And welcome back to SK Manikis and we're back again with JEE Advanced 2023 and the previous video we shot was based on memory based questions, but right now I've received the actual question paper and so obviously since as I have received the actual question paper हमें exactly पता है कि कौन-कौन से questions थे and we exactly know about the cases. जैसे when I looked at the actual question paper जो कि JEE Advanced में दिया गया था तब वहां पे आई केम टू नो कि एक क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में से सॉल्व किया था, इट वाज अबाउट कि कैसे जीपी ओवर जीक्यू इक्वल्स 36/25 द ग्रेविटेशनल फील्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स टू डिफरेंट हाइट्स पी एंड क्यू गिवन था इतना, एंड हमें बेसिकली सेकंड हाइट बताना था विद द फर्स्ट हाइट गिवन एज रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे व्हेन आई लुक्ड एट द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर वैल्यू सेम है, अगर आप देखते हो केस वही है, हमें वही चीज बतानी है, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन के साथ ये चीज बताई गई थी कि सैटेलाइट्स को रिगार्डिंग कि दो सैटेलाइट्स है पी एंड क्यू. सो एक्चुअली पी एंड क्यू आरंट एग्जैक्टली पॉइंट्स, ये सैटेलाइट्स थे एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं बट ओवरऑल रफली सेम होता है, बट स्टिल विल गो ऑन विद दैट. अब हम लोग बट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि जो फर्स्ट क्वेश्चन विल कंसिडर, दिस इज रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. आई सपोज the slide with a frictionless curved surface which becomes horizontal at its lower end is fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground as shown in the figure. A spherical ball of mass m is released on the slide from rest at a height h from the top of the terrace. The ball leaves the slide with a velocity vector u naught equals u naught x cap and falls on the ground a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. It bounces off with a velocity vector v and reaches a maximum height h1. And the acceleration due to gravity is g and the coefficient of restitution of the ground is 1/√3. Which of the following statement is or are correct? तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर भी हमें गिवन है बना के कि आपके पास यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, एंड उसके ऊपर आपने क्या रखा है, उसके ऊपर समथिंग लाइक दिस स्लाइड रखा है जिसकी हाइट h गिवन है, जिस हाइट से ये बेसिकली एक बॉल स्टार्ट होती है. फिर बिल्डिंग की हाइट आपको 3h गिवन है, बिल्डिंग की हाइट 3h गिवन है एंड देन यू हैव एक डिस्टेंस d पे ये बॉल जाके गिरता है. यहाँ पे आए इसके पास एक वेलोसिटी वेक्टर u नॉट हो गई एंड जब यहाँ पे आए तब ये ऐसे जाके एक डिस्टेंस d दूर गिरता है एंड व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे एक सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है व्हिच इज नॉट 1. दिस इज एक्चुअली 1/√3. तो उसी वेलोसिटी से यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू गो. तब ये वेलोसिटी वेक्टर v से आगे गया एंड बाउंस करके ये एक दूसरा प्रोजेक्टाइल करते हैं जिसकी मैक्सिमम हाइट गिवन है हमें h1. अब ये वेक्टर v से जाता है, रिबाउंड करता है, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ एंगल थीटा, नीचे एक्सेलरेशन वेक्टर g गिवन है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक xz प्लेन है. दिस इजंट एन xy प्लेन, ये एक xz प्लेन है, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे z एक्सिस. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? जो ऑप्शंस में गिवन है कि ऑप्शन ए है वेक्टर u नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh x कैप, वेक्टर u नॉट के बारे में. ऑप्शन बी इज वेक्टर v इक्वल्स रूट 2gh x कैप माइनस z कैप. ऑप्शन सी थीटा इक्वल 60 डिग्री. ऑप्शन डी d ओवर h1 इक्वल्स 2√3. इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. रिमेंबर ये क्वेश्चन एक्चुअल में मल्टी करेक्ट है, यहाँ पे 2, 3 या फिर चारों भी करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं और मे बी जस्ट एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो. तो इसमें 1 by 1 हम लोग ऑप्शन से ट्राई करें. ए में क्या बताया गया है कि वेक्टर u नॉट इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh x कैप है. अब ये तो सबको पता है, किसी ने भी अगर बेसिक नॉलेज है उसके पास वर्क पावर एनर्जी की तो पता है. यहाँ पे अगर आप देखते हो जब ये इनिशियली यहाँ से मान लो मैंने अभी से ले लिया कि ये है हमारा रेफरेंस लाइन जिसके अलोंग हम लोग जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, तो मुझे पता है बाद में इतनी काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ m u नॉट स्क्वायर गेन करेगा. सो दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब u नॉट इक्वल्स रूट 2gh. यहाँ पे वेक्टर लगा दूं तो यहाँ पे x कैप लग जाएगा. क्यों? क्योंकि बताया गया है कि ये जो स्लाइड है ये हॉरिजॉन्टल बन जाती है एट दिस पॉइंट जहां से ये टेक ऑफ करेगा. ये हॉरिजॉन्टल होगी तब हमें क्लियरली पता है कि इसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में होगी, मतलब x कैप. तो ये जो ऑप्शन ए है ये तो सही ही है कि वेक्टर u नॉट रूट 2gh x कैप के इक्वल होगा.
विल ट्राई ऑन ऑप्शन बी कि वेक्टर v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh x कैप माइनस z कैप हो सकता है, ये वाला क्या रूट 2gh x कैप माइनस z कैप होगा। तो पहले तो हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज से चेक करते हैं क्या मैच करता है कि नहीं, एंड देन वी ओनली विल गो ऑन विद डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग चेक कैसे करें, जब यह इसको हिट करेगा तो कुछ ऐसे इसके पास वेलोसिटी होगी आगे की डायरेक्शन में। फिर अगर आप देखते हो सिंस ये वाला हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही रहा है, इसको मैंने अब सेपरेट कर दिया, ये यहाँ पे वेक्टर यू नॉट से यहाँ पे गिरता है विद प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अनचेंज्ड आएगी क्योंकि एल ड्रैग को नेग्लेक्ट करें। वर्टिकल इसके पास एक वी वाई वेलोसिटी हो जाएगी, हमें पता है थीटा निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी वाज रिगार्डिंग थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो पहले थीटा के लिए सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट लगा के वेक्टर वी देखेंगे। तो पहले थीटा के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ये एंगल थीटा हमें पता है, ये एंगल भी थीटा है। तो यू नॉट एंड वी वाई निकाल दें, यू नॉट पता चल गया, वी वाई कैसे निकालें, मैंने कर दिया कि y इक्वल्स माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2 यू नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट। सिंस हमें पता है कि इनिशियली tan थीटा नॉट तो 0 ही है, इनफैक्ट ये कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट भी 1 होगा। मैंने बस क्या लगाया, बेसिकली ये जो आपके पाथ का प्रोजेक्टाइल ये फॉर्मूला होता है द ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, जब ये हॉरिजॉन्टली लीव करता है किसी बिल्डिंग से तो बेसिकली इतना होता है। इनफैक्ट ये कॉस स्क्वायर थीटा नॉट भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ऐसे हर केस में आप देखोगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 यू नॉट स्क्वायर वाई की वैल्यू होती है। ये अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे z प्लेन है, x z प्लेन है, तो इस y को यहाँ पे बस क्या कर दिया, z से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या, z कितना है माइनस 3h है, किसके इक्वल हुआ माइनस जी टाइम्स x कितना ट्रैवल किया, d स्क्वायर ट्रैवल किया ओवर में 2 यू नॉट का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से d स्क्वायर निकालूंगा, d स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6h यू नॉट स्क्वायर ओवर में g, ये d स्क्वायर की वैल्यू है। अब यू नॉट स्क्वायर को रखे हम लोग रूट 2gh का स्क्वायर दैट इज 2gh, ये हो गया 12, g से g कैंसिल हो गया, h स्क्वायर मतलब d की वैल्यू h रूट 12 के इक्वल है। ये डिस्टेंस d हमें पता चल गया। अब अगर ये डिस्टेंस d ट्रैवल करता है h रूट 12 तो कितने टाइम में इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाई में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू नॉट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू नॉट, तो इसे मैंने कर दिया h रूट 12 डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब यहाँ पे ये रूट h है तो कैंसिल हो गया। फिर अगर आप देखते हो ये 6 है तो आपको बेसिकली मिला क्या, रूट ऑफ 6h ओवर में g। इतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, इतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक गिरा, वेलोसिटी कितना गेन करेगा, वी वाई इक्वल्स माइनस जी टी गेन करेगा। इनफैक्ट वी जेड इसे हमें लिखना है, बट अगेन यूजुअली हम लोग एक्स वाई लेते हैं, तो यहाँ पे इनफैक्ट वी जेड है, तो ये माइनस जी टी हो गया। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इसे पॉजिटिव ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज ही बात करेंगे। तो यहाँ से g रूट ऑफ 6h ओवर में g है, तो g से ये वाला g कुछ ऐसा आ जाएगा रूट ऑफ 6gh। ये इतनी हमारी z वाली वेलोसिटी हो गई। x वेलोसिटी पता है u नॉट है, मतलब tan ऑफ एंगल थीटा में क्या लिखूंगा, tan ऑफ एंगल थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 6gh ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, जो कि यहाँ से लिखें ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया रूट 3, रूट 3 का मतलब क्या, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 3 60 डिग्री आ गई। तो जो ऑप्शन सी था, वाइल सॉल्विंग फॉर ऑप्शन बी हमें ऑप्शन सी का आंसर पता चल गया कि जो ऑप्शन सी थीटा इक्वल 60 डिग्री है ये करेक्ट है। अब यहाँ से ऑप्शन बी देखते हैं, तो देखो ये थीटा है, ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप देखते हो जैसे ये इसको अप्रोच करेगा, जैसे इसको अप्रोच करेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, ये 1/√3 है, इट इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही तो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेट किस स्पीड से हो रहा एंड अप्रोच किस स्पीड से कर रहा है। तो इफ वी वांट, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो निकल जाएगा, ये 1/√3 तो पता ही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेसिकली हुआ क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे v, इनफैक्ट ये v भी नहीं है, दिस इज v, ये वाला एंगल थीटा है,
ये वाला एंगल बेसिकली 30 डिग्री हो गया। तो ये सेपरेशन की बेसिकली वेलोसिटी v sin 30 डिग्री है। किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए 1/√3 टाइम्स में किसके? टाइम्स में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। ये ग्राउंड को अप्रोच किस वेलोसिटी से कर रहा है? अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टली तो ग्राउंड को अप्रोच नहीं कर रहा, ग्राउंड को तो वर्टिकली अप्रोच कर रहा है ना। तब ये जो वेलोसिटी, ये जो एंगल है जो कि ऑल्सो 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज समथिंग लाइक vy स्पीड से बेसिकली अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे vy हम लोगों ने निकाला था √6gh, √6gh। ये मैंने कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स में, मतलब v sin 30 डिग्री v/2 इक्वल्स √2gh यहाँ पे गिवन है, मतलब v मेरी क्या मिली, स्क्वायर रूट ऑफ 4gh विच इज 2√gh। ऑन दी अदर हैंड ऑप्शन बी में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh x कैप माइनस z कैप। तो x कैप माइनस z कैप एट फर्स्ट छोड़ ही दो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इनफैक्ट मैच नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी फॉल्स है। यहाँ पे किस बेसिकली वेलोसिटी, इनफैक्ट ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही याद रखना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो v sin 30 डिग्री है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर आप देखते हो तो उसके बेसिकली डिवाइडेड बाय में sin 30 डिग्री, समथिंग लाइक दैट, मैथमेटिकली एक्सप्लेनिंग इट, वो वैल्यू है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया, इनफैक्ट विल ट्राई सॉल्विंग लिटिल मोर क्वेश्चंस। तो पहले तो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये वीडियो पॉज कर देना चाहिए। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन, एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a bar of mass capital M equals 1 kilogram and length L equals 0.2 meter is lying on a horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which it is free to rotate. A small mass M equals 0.1 kilogram is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on path perpendicular to the bar. It hits the bar at a distance L/2 from the pivoted end and returns back on the same path with speed v. After this elastic collision, the bar rotates with an angular velocity omega. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे ओमेगा एंड v के बारे में स्टेटमेंट्स हैं कि हमारे पास a b c d है कि a में ओमेगा इतना है, v इतना है, b में ओमेगा इतना, v इतना है। तो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक टू डिस्कस अबाउट ऑप्शंस, हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं एंड देन ऑप्शन बस मैच करें। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन फॉर द वीडियो है, यहाँ पे एक बार है, जैसे मैंने मान लो एक बार कुछ ऐसा लिया एंड ये बेसिकली ऐसे लाई कर रहा है इस सरफेस पे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट ही कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि यहाँ पे जो भी कॉलिजन्स हो रहे हैं उसमें वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि ग्रेविटी का उतने टाइम में कोई नेट इफेक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली कोई भी इफेक्टिव चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, मैं ग्रेविटी को इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आया, यहाँ पे इसको हिट किया, इसने हिट किया 5 मीटर पर सेकेंड से, मास 0.1 किलोग्राम, इसका मास है 1 किलोग्राम, लेंथ है कैपिटल L एंड इसने L/2 पे हिट किया है, L/2 पे हिट किया है। कैपिटल L 0.2 मीटर है, मतलब इसने 0.1 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट पाइवट पे हिट किया है। अब जब ये हिट करता है तो एक इलास्टिक कॉलिजन है, क्लियरली बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इलास्टिक कॉलिजन है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, मतलब जिस स्पीड से ये दोनों अप्रोच करें उसे स्पीड से सेपरेट करेंगे। जब हिट किया उसके बाद में ये बैक ऑफ हुआ वेलोसिटी v से एंड ये स्टार्ट कर देता है टर्न करना अबाउट दिस पाइवट, रादर देन एक्सेलरेट करना समथिंग लाइक टेंजेंशियली, ये टर्न कर देता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन बताई गई है, देयर इज नो एल्स इंफॉर्मेशन आई गेस, हाँ इतनी ही इंफॉर्मेशन बताई गई, हमें ओमेगा एंड v की वैल्यू बतानी। तो कुछ ऐसे बताते हैं हम लोग कि दो चीजें कंजर्व हो सकती हैं, एक चीज तो एनर्जी, दूसरी एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे एनर्जी को आप बस छोड़ ही दो क्योंकि आप इलास्टिक कॉलिजन है तो हमें पता है इक्वल्स 1 है, तो जिससे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो एनर्जी को कंजर्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं क्योंकि कोई टॉर्क नहीं बन रहा है। इनफैक्ट व्हेन आई से टॉर्क नहीं बन रहा है, सो आई मीन पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं बन रहा है।
तो अगर कोई टॉर्क नहीं बन रहा है, ये जैसे यहाँ पे आए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी v, बेसिकली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इनटू में इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है L/2 क्या है 0.1 है, किसके इक्वल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है इस डायरेक्शन में, मतलब ये नेगेटिव हो गया 0.1 इनटू में वेलोसिटी अब क्या है v है इनटू उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मतलब 0.1 प्लस में ये इस डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब जब ये मूव करेगा तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, इसकी एंगुलर मोमेंटम में लिखूंगा I टाइम्स ओमेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा, मतलब आपको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद ही होना चाहिए 1/3 ml²। तो इसको मैंने बस क्या कर दिया 1/3 इंटू में इसका मास है 1 इंटू में L क्या है, L इज गिवन टू बी 0.2, L 0.2 है ऑलराइट, तो 0.2 का स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2। अब इंटू में मैंने क्या किया ओमेगा, ये तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, ओमेगा में क्या बेसिकली यहाँ पे ओमेगा ही लिख सकता हूँ, नथिंग रॉन्ग विद दैट। ये एक इक्वेशन हमारी बन रही है। तो इसमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो इट काइंड ऑफ लुक्स कॉम्प्लिकेटेड विद ऑल द जीरोस इन हियर, ये 0.04 है, 0.01, 0.01, मतलब मैंने क्या किया दोनों साइड ऑफ इक्वेशन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड व्हेन वी डू दैट यहाँ पे 5 आ गया इक्वल्स माइनस में ये v है प्लस में 1/3 है, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आ गया ये 4 आ गया राइट, 4/3 ओमेगा। तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 5 इक्वल्स माइनस v प्लस 4/3 ओमेगा। अब मैं यही चीज यहाँ पे लगाऊंगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैग्नीट्यूड वाइज। अप्रोच की वेलोसिटी क्या है 5 है, तो 5 किसके इक्वल होना चाहिए सेपरेशन, यहाँ पे v से, ये यहाँ पे v से जा रहा है, ये यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे v से जा रहा ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में ऐड होंगी ऑल्दो ऑपोजिट है, क्यों, क्योंकि तब एक ग्रेटर वेलोसिटी से, एक ग्रेटर रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसे मैंने कर दिया v प्लस में क्या, अब ये L/2 डिस्टेंस पे पूरे सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है पूरा रॉड बाई ओमेगा, तब ये क्लियरली v क्या होगा ओमेगा टाइम्स में L/2 मतलब 0.1 ओमेगा, मतलब 1/10 ओमेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ, मतलब 10 किसके इक्वल हुआ v से v कैंसिल हो गया 4/3 प्लस में 1/10 ओमेगा। अब ये 4/3 प्लस 1/10 किसके इक्वल होता है, ये हो गया अपन 30, ये हो गया अपन 30, 40 प्लस में 3 43 ओमेगा आई गेस, मतलब ओमेगा किसके इक्वल हुआ 300 डिवाइडेड बाय में 43। एंड नाउ अगेन के साथ जस्ट रिजॉर्ट टू यूजिंग कैलकुलेटर। तो ऑल्दो जे एडवांस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, यू हैव टू रिमेंबर दैट, बट इट इज ऑल्सो कंपनसेटेड बाय द फैक्ट कि मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब इसे नोटबुक पे सॉल्व करते हैं सो इट काइंड ऑफ गेट्स इजियर टू सॉल्व, लेकिन बोर्ड पे सॉल्व करना व्हाइल एक्सप्लेनिंग इन रफली द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इज जस्ट अनदर राइट। तो ये 6.98 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब अगर मेरी ओमेगा की वैल्यू 6.98 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ जस्ट v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। v की वैल्यू क्या है दैट इज 5 माइनस में ओमेगा बाई 10, मतलब 5 माइनस क्या आया 5 माइनस दिस इज 0.698 राइट, 5 माइनस दिस आंसर डिवाइडेड बाई पहले 10 करते हैं and then you have 5 minus this thing is something like 4.3 meter per second। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बेसिकली जिस वेलोसिटी से ये वापस जाएगा एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जिस वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेगा। हम लोग मैच करते हैं, ऑप्शन ए है 6.98 एंड 4.3 एंड ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो अगर आप देखते हो तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन से हमारे ओमेगा एंड v की वैल्यूज मैच कर रहे हैं।